जब पिछली बार पीएम मोदी पहुंचने वाले थे, रैली करने वाले थे और सुरक्षा चूक की वजह से नहीं वहां पर वो पहुंच पाए। आज जब वो रैली करने के लिए आ रहे हैं तो एक बार फिर से किसानों ने कह दिया है कि हम उनके आने का, उनकी रैली का विरोध कर रहे हैं और मुख्यतः जो कारण बताए जा रहे हैं वो यही है कि एमएसपी पर वादा खिलाफी, लखीमपुर हिंसा मामले में बीजेपी नेता अजय मिश्रा टेनी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और बेटे आशीष मिश्रा को जमानत मिलने का भी विरोध कर रहे हैं। क्या इन सब मुद्दों का कोई अस्तित्व रह जाता है क्या, जब हम किसानों को विरोध जताने से भी रोक रहे हैं? देखिए, यही मुद्दों का ही अस्तित्व है, मुद्दे ही यही हैं। मैंने पहले भी ये कहा था कि कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो मुद्दे इलेक्शन इश्यूज नहीं हैं। जैसे बीजेपी जो है वो ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करती है, 1984 के नरसंहार की बात करती है। वो इतिहास में मुद्दे हैं और रहेंगे, हमेशा रहेंगे, लेकिन वो चुनावी मुद्दे नहीं है। तो जो किसान मुद्दे खड़े कर रहे हैं वो वर्तमान के मुद्दे हैं। लखीमपुर खेड़ी वर्तमान का मुद्दा है, एमएसपी वर्तमान का मुद्दा है। जो 700 लोगों की जो बताया जाता है कि कम से कम 700 लोगों की नेचुरल या अननेचुरल कॉजेस की वजह से जान गई किसानी आंदोलन के दौरान, वो वर्तमान का मुद्दा है। जो जिस तरह से भाजपा का उस वक्त जो रवैया रहा, ट्रोल्स ने जिस तरह से किसानों को जबरदस्त ढंग से बदनाम किया, और अभी भी ट्रोल्स बाज नहीं आते, उनको कोई वीडियो चाहिए होता है, वो जैसे अपना रिएक्शन देते हैं, फिर वही जो एक प्लेबुक निकाल लेते हैं। तो ये सारे वर्तमान के मुद्दे हैं। तो ये एक तरफ से हमें ये यहाँ पर बैठ के लगता है कि जैसे बहुत बड़ी एक आउटरीच हो रही है किसानों की तरफ, लेकिन किसानों के मन में, क्योंकि वो वर्तमान की जो चीजें हो चुकी हैं, जो एक जो जिसे कहते हैं, किसान ये समझते हैं कि जो जख्म उन्हें मिले हैं वो भी भरे नहीं है पूरी तरह से। किसानी कानून वापस हुए, वो 1.5 साल के बाद हुए, तो उसको ऐसे जता देना कि ये हमने, क्योंकि ये परसेप्शन बनती है, किसान ये समझते हैं कि ये ऐसे बताया जा रहा है कि जैसे हम पर एहसान हो, जबकि बाकी की जो बातें हैं वो धरी की धरी रह जाती हैं। अभी जिस तरह से आपने टैनी का भी जिक्र किया और लखीमपुर खेड़ी का जिक्र किया, तो ये सारी जो बातें हैं ये किसानी साइकी में बहुत जबरदस्त ढंग से बैठी हुई हैं। और दूसरी बात, जब आज इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, लोग सारा दिन टीवी शायद ना देखते हो, लेकिन मोबाइल सबके पास है। तो यूपी से जो खबरें आ रही हैं कि वहां पर भी बीजेपी के लिए काफी ये एक चुनौतीपूर्ण चुनाव है। तो ये तो ये तो पंजाब है, यहाँ तो बीजेपी का पहले से ही अस्तित्व नहीं था। हाँ, खबरों में बात बनती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो हम देखते हैं वहां पर 3 मुख्यतः जो है वो हमें खिलाड़ी दिख रहे हैं, जो शुरू से दिख रहे हैं वो अब भी दिख रहे हैं। खबरों में जरूर सुर्खियां कुछ बन जाए तो बन जाए, लेकिन उसमें कांग्रेस है जो कि जिसका काडर है वहां पर फिर अकाली दल है और तीसरी आम आदमी पार्टी है। तो ये मुख्यतः जो चुनाव है ये इन 3 पार्टीज के बीच का ही लगता हुआ दिखता है। और हाँ, बाकी हेडलाइंस जो है वो सभी जनरेट करते हैं और वो होती रही।